अगर पैसा कमाना है तो आपको मार्केट को भी समझना होगा कि आप मार्केट में अपनी सेल कैसे कर पाते हैं और माल में क्वालिटी कैसे निकले, अच्छी क्वालिटी हो जब आप मार्केट पकड़ पाएंगे। देखिए मार्केट में वही चीज़ अगर 100 रुपये किलो बिकती है तो उसी समय वही चीज़ 2 रुपये किलो हमेशा बिकती है और उसका कारण होता है क्वालिटी। हमेशा खूबसूरत चीज़, क्वालिटीदार चीज़ मार्केट में अच्छे पैसे मिलते हैं। तो इस सब को आप कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये पूरी सीरीज़ देखें। कोशिश करूँगा कि 25-30 वीडियो में हो जाए, थोड़ा बड़े बड़े हो जाएंगे, पर अगर आपके पास ड्रिप है तो बेहतर है। पर ये ड्रिप वाला जो फार्मूला होता है ये भी बरसात में आके बोल्ड हो जाता है। ये केवल तब तक काम करता है जब तक पानी नहीं बरस रहा है, लेकिन जैसे ही बारिश होगी, बरसात होगी और अगर आपका खेत उचित जल निकास नहीं है, पानी की रुक रुक रहा है, तो जो वो ड्रिप वाली फसल है वो भी उसी कंडीशन में चली जाएगी, उसको भी पानी वैसे ही नुकसान करना। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा मधु और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अब के बाद मैं एक सीरीज टाइप की बनाने वाला हूं, जिसमें खेती की कुछ इस तरह की जानकारियाँ दे दूंगा आपको कि आपको क्रॉप बाई क्रॉप ना करके आप किसी भी फसल को, अगर XYZ फसल को अपनी ज़मीन में, अपनी खेती में कर सकते हैं, जिसमें आपको ढेर सारी समस्याएं और ढेर सारे इशू ख़त्म हो जाएंगे कि मतलब कौन सी फसल किस सीज़न की किस समय करें ना करें, या ऐसी फसलें जो ज़्यादातर मान्यताएं होती हैं कि ये यहाँ पर नहीं की जा सकती, या ये कोई गर्म जलवायु की फसल है, कोई ठंडी जलवायु की फसल है, तो XYZ क्रॉप कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी एरिया में आप कैसे करें, उसके लिए आपको क्या जानकारी होना चाहिए और कितनी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, आपके फार्म में क्या महत्वपूर्ण होना चाहिए। तो ऐसा समझिए कि ये उसका पहला वीडियो है और पहला दिन है, और आपके बाद से मतलब ये कंटिन्यू करने वाला हूँ मैं, चूँकि अगले एक डेढ़ महीने बाद मैं अपने अलग अन्य कामों में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हो जाऊंगा, तो इस काम में जो मुझे समय देना पड़ता है वो काफ़ी दिक्कत भरा होता है और ज़्यादा समय मेरे पास नहीं होता है। तो इस सीरीज के बाद चैनल बंद नहीं करूँगा, जो चलता रहेगा, बस फिर क्या डाल पाता हूँ कितने दिन में, जो भी नई जानकारी उस समय आती है तो कभी कभार इसमें डालता ज़रूर रहूँगा मैं। फिलहाल ये बहुत काम की है। अगर मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आपने इसको पूरा देखा और क्रमबद्ध तरीके से समझने की कोशिश की तो आपको किसी अन्य व्यक्ति से सलाह लेने की, जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बिल्कुल एकदम फुल ट्रेंड हो जाएंगे, किसी व्यक्ति को भी ट्रेंड भी कर सकेंगे। पर किसी दूसरे को ट्रेंड करना ये थोड़ा कठिन काम होता है, क्योंकि आप क्या बता रहे हैं, सामने वाला क्या समझ रहा है, इस बीच में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और ये फ़र्क मेरे और आपके बीच में भी संभवतः होने वाला है, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ आप अगर वही समझने वाले हैं तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे। अगर आप कुछ और समझते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में पहले से डली होती हैं। जब हम कोई काम करने जाते हैं तो एकदम ऐसे शून्य से भी स्टार्ट नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ उसके बारे में हमने सुन रखा होता है, पढ़ रखा होता है या देख रखा होता है, और उसी आधार पर हम अपने काम करना प्रारंभ करते हैं। और ज़्यादातर लोग फेल क्यों होते हैं, क्योंकि उनका पूरा फोर्स उसी पे होता है जो उन्होंने सुना, देखा और पढ़ा। दरअसल हम जो काम करते हैं उसमें हम अपना अनुभव नहीं लगा पाते हैं। और जब मामला खेती का हो, बात खेती की हो, तो ये बिल्कुल एकदम अनिश्चित मैटर होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अनिश्चित होती हैं। मतलब कोई भी चीज़ 100% क्लियर तो एक भी चीज़ खेती की नहीं होती है। बीज से लेकर, ज़मीन से लेकर, सिंचाई से लेकर, उसके खाद न्यूट्रिशन से लेकर, पानी वानी से लेकर 100% श्योर कोई भी काम नहीं होता है। क्योंकि खेत की मिट्टी, एक खेत में भी 2 तरह की मिट्टियाँ होती हैं। 100-500 किलोमीटर पे चलने के बाद जलवायु बदल जाती है, मौसम बदल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मेरे खेत में पानी बरसा और बगल वाले में बिल्कुल बूंद नहीं गिरी, उसका भी डिफरेंस होता है। तो ये प्रकृति से जुड़ा मामला है। और आप इसमें संपूर्ण सफलता जब हासिल करेंगे जब आप खुद को, प्रकृति को, अपनी मिट्टी को और पौधे को पढ़ना सीख लेंगे, उससे तालमेल बिठाना सीख लेंगे। तो ये एक अलग विषय है। ऐसा कह लीजिए कि एक आध्यात्मिक विषय भी है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होता है इसमें। जब आप पौधे से, ज़मीन से और प्रकृति से तालमेल मिलाते हैं
तो ये थोड़ा कठिन विषय है। समय मिला तो कभी इस विषय पर चर्चा करूंगा कि ताल मिलाकर बैठाते कैसे हैं। फिलहाल इस संबंध में बात करते हैं। और देखिए, ये सीरीज में आपकी मिट्टी से लेकर और मार्केट तक की जानकारी आपको इसमें दे देने वाला हूँ। मैं सोचता हूँ कि जो भी मेरे पास है मैं बस पूरा दे दूँ, और जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी दे दूँ, ताकि मैं इससे फ्री हो जाऊँ। तो आप मार्केट में पैसा कैसे अर्जित करते हैं? खेती में ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जब हम अपना माल मार्केट ले जाते हैं तो मंडियों में क्या होता है कि हमने जैसे मैं अपना माल ले जाता हूं, तो माल ले गया, मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। अब उसका रेट कौन तय करेगा? मैं नहीं करने वाला, मेरा जो व्यापारी होगा, ब्याह होगा, वो माल रेट तय करेगा। सामने वाली जो पैकार होगी, जो खरीदने वाली होगी, वो लोग रेट तय करेंगे और मैं बैठा रहूँगा। हाँ, मैं 1-2 रुपए का इधर उधर कर सकता हूँ कि यार 1-2 रुपए थोड़ा कम बेचो, 1-2 रुपए ज़्यादा बेचो, तो बिकेगा तो बिकेगा, नहीं बिकेगा तो नहीं बिकेगा। जो मार्केट बोलेगा उस समय, उस दिन का, उस रेट का माल बेचना पड़ेगा। ये ज़्यादातर सब्जियों में, फलों में, और या कहिए कि खाद्यान्न में, दालहन में, तिलहन में, सब में होता है। पर क्या होता है कि वही माल जब दूसरा व्यक्ति हमसे लेके जाता है, तो देखिए उसमें कितना बड़ा फर्क होता है कि उसमें अपने रेट होते हैं। उसने जो खरीदा अपने रेट खरीदा, उसी माल को जब वो बेचेगा तो वो अपने रेट बेचेगा। मैंने पपीता से खेती स्टार्ट की थी, और उस समय मैंने कुछ मार्केट में बेचने में बड़ी प्रॉब्लमें आ रही थी। तो जैसा कि मेरा स्वभाव है कि अगर मैंने कोई चीज़ ठान ली तो ठान ली, मुझे करना है तो करना है। तो शुरुआत में मैंने कुछ दिन मेरा माल किसी ने पकड़ा ही नहीं, व्यापारियों ने नहीं पकड़ा। मतलब बाहर से जो माल आ रहा था, लोग उसी को प्राथमिकता दे रहे थे। तो ढेर सारी समस्याएं आई, और मैंने उस समय अजीब तरह का दिमाग लगाया किसी तरह मार्केट पे। फिर मैंने कब्जा किया, और एक बड़ा कठिन दौर था उस समय, जब मुझे मार्केट से लड़ाई लड़नी थी। एक रूल को तोड़ना था मंडी के, और जंग जीतनी थी। इत्तेफाक अच्छा था कि मेरे पास माल की कमी नहीं थी, और जिस मार्केट में माल बेच रहा था, छोटी मंडी थी, और लगभग 7-8 कुंटल पपीता की कंटिन्यू की सेलिंग थी। उस समय सीजन था, तो 15-18 कुंटल कंटिन्यू बिक रहा था। तो उस समय मैंने उस माल को फ्री में बेचा, और थोड़ा बहुत नहीं बेचा, कम से कम 100-150 कुंटल माल मुझे फ्री बेचना पड़ा। फ्री भी कोई बेचना नहीं होता है, पर देखिए बेचने का मेरा अपना तरीका था। मैंने 10-10, 20-20 किलो उन लोगों को फ्री में माल दिया जो सब्जियां बेचते हैं। फल वाले, फ्रूट वाले जो ठेले लगाते हैं, उनकी दुकानें होती हैं, वो अलग होती हैं। पर मैंने सब्जियों वालों, किसी के यहाँ 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, ऐसे सबके पास रखा। एक चाकू अपने पैसे की खरीद के दी, और उनसे कहा कि इस माल को आपको केवल 10 रुपये किलो बेचना है। 11 रुपये आप बेच नहीं सकते, जितना बेचेंगे उतना पूरा आपका है। बस इतना करना है कि इसमें से जो मैंने आपको 10 किलो, 15 किलो दिया, इसमें से 1, 2, 3 किलो तक आपको काट काट के हर किसी भी आने जाने वाले को खिलाते जाना है, और वो भी आप फ्री में खिलाएंगे। बेचेंगे 10 रुपये किलो, 11 रुपये किलो आप बेचेंगे नहीं, वरना कल से आपको माल दिया नहीं जाएगा। पूरा पैसा आपका, एक पैसा आप मुझे नहीं देंगे। बस ऐसा मैंने 2-3 दिन, 4 दिन मुझे करना पड़ा, और 15-15, 20-20 कुंटल माल करके मैंने दिया। उसके बाद लोगों का मेरे पास आना शुरू हुआ कि यार आप जी क्या करवा रहे हैं, इस तरह से माल बिकवा रहे हैं। पहले मैं बेच रहा था, लोगों के पास गया, ठेले वालों के पास गया, व्यापारियों के पास गया, सबका कहना था भैया हम बाहर का माल लेते हैं, ये लोकल का माल अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। पर जब मार्केट पूरा पसर गया एकदम, उस समय के जो मार्केट के रेट थे वो 18-20 रुपये किलो थे, पके माल के थोक के रेट थे, और पपीता मार्केट में 30-35 रुपये किलो बिक रहा था। तो जब मैंने ऐसे करके करीब 70-80 कुंटल माल मेरा मार्केट में निकला, मैंने किसी की एक बात नहीं सुनी, और लोगों का बाहर से आना, कमाई करना टोटल बंद हुआ। अब जब 10 रुपये किलो बिक रहा है भाई साहब, 30 रुपये किलो कौन लेगा? और जब आदमी खा रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो उससे बेहतर निकल रहा है। पपीता में क्वालिटी नंबर 1 की थी, खूबसूरत भी था, बेहतर था, मीठा था। तो मार्केट ने फिर इसको पकड़ा, और जैसे ही इसको पकड़ा तो मैंने लोगों से कहा अब तुम 10 की जगह 15 रुपये किलो इसको बेचो, 5 रुपये बढ़ाओ, और पैसा तुम पूरा रखो, मुझे 1 रुपये भी नहीं चाहिए। 15 बिकवाया, फिर मैंने 20 रुपये बिकवाया 2 दिन बाद, कि इसको 20 करके बेचो, पैसा पूरा आप रखो। ऐसा करने के बाद हुआ ये कि
पपीता बिकना बंद हो गया, बाहर से आना बंद हो गया, लोगों ने बेचना बंद कर दिया। अब व्यापारी मेरे पास आए, भैया हम पूरा खरीद लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा यार कुछ नहीं होगा, अब पपीता तो मेरा ही बिकेगा, जब तक मेरे फार्म पे तब बिकेगा, वरना आप राठ मंडी में पपीता नहीं बिकने वाला। तो हुआ ये कि फिर मैंने किसी एक व्यापारी को चुना कि माल मेरा आप बेचेंगे, चलिए कमीशन पर बेचेंगे, माल मैं पका के दूंगा, कच्चा नहीं दूंगा। देखिए क्या होता है कि यार किसान ज़्यादातर करता है कच्चा माल बेच देता है मंडी में। कच्चा माल बेचेगा 10 रुपये किलो बिकेगा, अगर पका के बेचेगा 20 रुपये किलो, 21 रुपये किलो बिकेगा। 10 रुपये का सीधा सीधा 10 रुपये का अंतर है। कच्चा माल किसान तैयार करेगा, उसको 11 से 12 महीने लग जाएंगे। उसी माल को पकाने में लगते हैं 4 दिन। 11 महीने व्यक्ति मेहनत करता है, 4 दिन नहीं करता है। उसको 4 दिन मुश्किल पड़ जाता है, कैसे पकाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे माल भेजूंगा। भाई साहब तुम 11 महीने गधे की तरह काम कर सकते हो और 10 रुपये कमा रहे हो। 4 दिन अगर और काम कर लेते तो 20 रुपये नहीं हो जाता। व्यापारी क्या करता है, उसने आपके यहाँ से 10 रुपये किलो खरीदा, आड़ा भाड़ा करके उसको 11 रुपये 12 रुपये किलो पड़ा। उसने 4 दिन डंप लगाई, माल को रखा, पकाया, और बिल्कुल अगर उसको 12 रुपये 15 रुपये पड़ा तो वो 30 रुपये में बेचना, 1 रुपये कम नहीं करेगा। ये पूरी दुनिया का खेल है, पूरे इंडिया में यही हो रहा है। ये पपीता के मामले में हो रहा है। अब आपने 12 महीने कोशिश काम किया, मेहनत की, और उसने केवल 4 दिन, और वो भी ज़्यादातर ये होता है कि पैसा भी नहीं उसको लगाना होता है। माल आया, गाड़ी भरी, 4-5 दिन बाद दे रहे हैं भैया आपका पैसा, फिर 10 दिन 15 दिन में दे रहा है। ज़्यादातर होता है, कुछ लोग नगद भी दे जाते हैं, दवा की लागत भी नहीं लगी और एकदम पैसा उसने दुगना कर लिया। और केवल 4 दिन कुछ नहीं किया, बस एक ये थोड़ा सा ऐसा हॉल होगा और उसमें 4-5 अड्डी लगा देगा वो, ऐसे 5-10 क्विंटल के वैसे पाल लगा दिए उसने, उसमें कार्बेट आर्बेट लगा के उसको ढक दिया और बस कंटिन्यू क्रम से लगाता चला जाएगा और ऐसे उसको बेचता चला जाएगा। तो अगर पैसा कमाना है तो आपको मार्केट को भी समझना होगा कि आप मार्केट में अपनी सेल कैसे कर पाते हैं और माल में क्वालिटी कैसे निकले, अच्छी क्वालिटी हो, जब आप मार्केट पकड़ पाएंगे। देखिए मार्केट में वही चीज़ अगर 100 रुपये किलो बिकती है तो उसी समय वही चीज़ 2 रुपये किलो हमेशा बिकती है, और उसका कारण होता है क्वालिटी। हमेशा खूबसूरत चीज़, क्वालिटीदार चीज़ मार्केट में अच्छे पैसे मिलते हैं। तो इस सब को आप कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये पूरी सीरीज़ देखें। कोशिश करूँगा कि 25-30 वीडियो में हो जाए, थोड़ा बड़े बड़े हो जाएंगे, पर अगर 2-4 ज़्यादा भी होते हैं तो देखते रहिए, पर कंटिन्यू देखिए और जो बात समझ में ना आए बार बार देखिए, जब नहीं आती है तो कमेंट करिएगा। अभी इस समय जितना समय होगा मैं बताने की कोशिश करूँगा। जैसे मैंने बताया कि रोज़ वीडियो डालने वाला हूँ, तो रोज़ डालने वाला हूँ। ये पहला है, कल है, तो इसके लिए थोड़ी सी जानकारी मैं आज बस 2 ही मिनट में दूंगा कि किसी भी फसल को तैयार करने के लिए, खासकर वेजिटेबल, धान को छोड़कर, खेत का होना एक हल्का ढाल, बिल्कुल प्लेन होगा, उसमें पानी भर रहा होगा, तब भी समझ लीजिए वो बेटर नहीं है। और मैंने बताया कि धान के अलावा, धान के लिए ज़मीन समतल होनी चाहिए, प्लेन होना चाहिए और बिल्कुल चारों कोने एक जैसे होना चाहिए। बाकी किसी भी क्रॉप में जो आप कर रहे हैं, फल, सब्जी, गेहूँ, दलहन, तिलहन, इन सब के लिए ज़मीन का समतल होना या बहुत ज़्यादा ढालू होना उत्पादन को कम करेगा, समस्याओं को खड़ा करेगा। तो सबसे अच्छा होता है कि ज़मीन हल्के ढाल वाली हो, मतलब उचित जल निकास वाली हो। अगर जल निकास की व्यवस्था नहीं है, मान लीजिए आपको लगता है कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई नाली नहीं है, आपका खेत प्लेन है, नहीं जा पा रहा, तो खेत के किसी कोने में खेत को थोड़ा सा उसमें पिलाव विलाव चलवाइएगा, सूपा ऊपर चलवाइएगा, उसको हल्का ढाल बनवाइएगा, बस ज़्यादा नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपके खेत की लंबाई 400 फुट है, तो 400 फुट में 6 इंच का ढाल पर्याप्त है। उस तरफ 6 इंच ऊंचाई और इस तरफ 6 इंच कम हो और 400 फीट हो, ना, मतलब उसका मतलब होता है बारिश हो, तेज़ बारिश हो रही है, आप सिंचाई कर रहे हैं, तो पानी जमा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो पानी होता है ये फसल की जान होता है और बीमारी की दुकान होता है। जरा सा ओवर पानी आपके पौधे को, वो शुरुआत में जब आप ट्रांसप्लांट करते हैं, बुवाई करते हैं, पौधा छोटा होता है, उसको अच्छा लगता है,
आप देखेंगे कि जहाँ पानी ज़्यादा लगेगा पौधा जल्दी भगेगा, पर उसके ठीक 10-15 दिन बाद जब आप दूसरी बार पानी लगाएंगे, तीसरी बार लगाएंगे, तो जहाँ पानी कम जा रहा है उसको वहाँ पौधे की हाइट चली जाएगी, पौधा हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा। और जहाँ पानी रुक रहा है थोड़ा सा भी, अगर 2 लीटर पानी पौधे के पास अगर रुक रहा है तो भी वो पौधे को कमज़ोर और बीमार करने के लिए पर्याप्त है। तो इसके लिए आप कैसे कर पाते हैं, ये आपका सिस्टम है। हाँ, आपके पास पैसा नहीं है, बहुत सारी समस्याएं हैं वर्तमान में, आप नहीं कर पाते हैं, तो देखिए कैसे कर पाएंगे वो अलग बात है। इसके लिए मैंने चैनल पे एक वीडियो डाला है जिसमें मैंने बताया कि बिना ड्रिप के ढलानदार ज़मीनों मिट्टी की सिंचाई आप कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मल्चिंग बनाइए, उसके बाद जैसे आपने बेड बनाया, मल्चिंग लगाई, और उसके बाद बीच बीच में आपने छोटी छोटी ऐसे उसमें मिट्टी को आड़ा लगा दिया, आड़ियाँ लगा दिए और बेड से आधी ऊंचाई पर, और उसमें पन्नी चढ़ा दी। वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करते हैं। पर वो भी 100% नहीं है। अगर आप कहेंगे कि 100% है तो नहीं है, क्योंकि 18, 20, 19, 20 उसमें भी ऐसा चलता है, ऐसा होगा। 100% अगर करना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आपका 100% खेत एक लेयर में हो, बिल्कुल सिंगल लेयर हो, एक जैसी हो, और पानी एक साइड पूरा निकलता है, बाहर निकल जाए खेत के। क्योंकि हम कितनी भी, इसलिए ड्रिप की उपयोगिता होती है। ड्रिप का मतलब होता है नपा तुला क्लियर पानी। तो अगर आपके पास ड्रिप है तो बेहतर है। पर ये ड्रिप वाला जो फार्मूला होता है ये भी बरसात में आके बोल्ड हो जाता है। ये केवल तब तक काम करता है जब तक पानी नहीं बरस रहा है, लेकिन जैसे ही बारिश होगी, बरसात होगी, और अगर आपका खेत उचित जल निकास नहीं है, पानी की रुक बुक रहा है, तो जो वो ड्रिप वाली फसल है वो भी उसी कंडीशन में चली जाएगी। उसको भी पानी वैसे ही नुकसान करने वाला है, क्योंकि बारिश का पानी अनलिमिटेड होता है। तो इसकी ये पहली आवश्यकता होती है। अगर आप अभी खेती करने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, तो ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। देखिए मैं बताऊं कि जैसे आप 1 एकड़ का खेत समतल कर रहे हो, आपको उसमें 10,000 रुपये लग रहा है समतल करने में, उसको बनाने में। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, उसको कंप्लीट नहीं किया और आपने फसल लगा दी, तो लिख के ले लो आप 10,000 रुपये से ज़्यादा की उसमें दवाइयाँ डाल चुके होंगे, और कम से कम 1 एकड़ में आपका 50,000 से 1 लाख रुपए का नुकसान हो जाएगा। अगर आप वेजिटेबल में कर रहे हैं तो, या आप बाग बगीचा लगा रहे हैं तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। समझ लीजिए आपकी जो पौधे की लाइफ होती है वो लंबी नहीं चलने वाली है, और उत्पादन घटने वाला है और बीमारी बढ़ने वाली है। जल, जहाँ जितना ज़्यादा जल भराव होता है वहाँ उतनी ज़्यादा समस्या होती है। तो 10,000 पहले खर्च करेंगे, और उसी साल जब आप फसल करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ आप किसी चीज़ में 100 कुंटल का उत्पादन ले रहे थे, आप 150, 125 पर चले जाएंगे, केवल इतने ही से, केवल इसी ट्रिक से। ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने अभी कोई खाद नहीं बताई, दवा नहीं बताई, केवल खेती का आप लेवल कर लेंगे, पानी रुके ना, आप बाहर निकाल दीजिए, बस एक जैसा पानी लगा दीजिए, पानी आए बस निकलता जाए। क्योंकि पौधे को नमी चाहिए होती है, गीली मिट्टी नहीं चाहिए होती है। तो ये एक बात थी जो मेरे पास थी और मैं आपको बताना चाहता था, मैंने जानकारी दी, और ये शुरुआत हो, पहला भाग ऐसे समझिए। कल से आपको कंटिन्यू वीडियो मिलने वाले हैं, तो इसी सीरीज को पूरा देखते रहिए और बार बार देखते रहिएगा। ये आपके काम आने वाली है और जीवन भर काम आने वाली है। और कोशिश करिएगा कि इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए, ताकि मेरी समस्या कम हो और लोगों को फ़ायदा हो। तो इसे यहीं पर रोकते हो, मिलते हैं कल अगले वीडियो में और अगली जानकारी के साथ। नमस्कार।